हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो कि 23 फरवरी को पेपर है बाल अवस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। इस वीडियो में 200 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, वन लाइनर, जो कि पूरी बुक से लिए गए हैं। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, वन लाइनर प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, संवेग होते हैं अस्थिर। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है इच्छा शक्ति का अभाव। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखता है। एक निश्चित समय तक चलने वाली होती है अभिवृद्धि होती है, और जीवन पर्यंत चलने वाला होता है विकास। और शरीर एवं अवयवों में वृद्धि है अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है। यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बालकों के विभिन्न गुण संबंधित हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। सतत विकास का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है, परंतु विकास की गति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। वाटसन के अनुसार विकास की अवस्था है 7 है, भ्रूण, शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध। ओके, नेक्स्ट है, दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता को सामाजिक विकास कहा जाता है। दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता को सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कहा है सोरेनसन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सांवेदिक बुद्धि नामक जो पद है प्रतिपादित किया किसने किया? सांवेदिक बुद्धि नामक जो पद है वह सेलोवी एवं मेयर। नेक्स्ट है, समूह के नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। यह कथन है हरलॉक के अनुसार। अब है, चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन है सैमुअल स्माइल्स। चरित्र आदतों का पुंज है, ठीक है, इसे याद रख लेना, यह है सैमुअल स्माइल का। नेक्स्ट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम भी है, जैविक भी है, शारीरिक भी है, पर्यावरण भी है, अन्य कारक भी है। ओके, नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम है, समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, मेंडल का सिद्धांत है, और भिन्नता का नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। कथन को ध्यान से देख लेना। समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। इसे आप याद रख के, सीख की प्रक्रिया है जॉनसन। ओके, सीख की प्रक्रिया है जॉनसन, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब है, समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख 3 तत्व हैं, जीव रचना, व्यक्ति और समाज। नेक्स्ट है, सहयोग के प्रकार हैं। सहयोग के प्रकार तो देखिए मैकाइवर ने जो बताए हैं वह 2 बताए हैं, और ग्रीन के अनुसार सहयोग के प्रकार 3 हैं। मैकाइवर ने कौन से बताए? प्रत्यक्ष सहयोग बताया है, और अप्रत्यक्ष सहयोग ये मैकाइवर ने बताया है। और जो 3 प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार हैं वह प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है और तृतीयक सहयोग है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में, यानी कि अप्रैल 1989 में, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की शिक्षा के लिए समिति गठन की गई थी। कौन सी समिति की गई थी? अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालकों के लिए ढेवर समिति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जन रीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित जो समझे जाते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर निर्धारित दंड दिया जाता है, वह रूढ़ियाँ कहलाती हैं। ओके, वंश परंपरा के बाहक हैं। वंश परंपरा के जो बाहक हैं जिन्स है, और पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है। शिशुओं में पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, बालकों में पाई जाती है। ओके, अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4 हैं, और संवेग 4 संवेग हैं, भय है, क्रोध है, प्रफुल्लता है और प्रेम है।
परिवार सबसे पुराना मानव समूह है, यह कथन किसका है? तो देखिए याद करने का एक तरीका है इसका, परिवार सबसे पुराना मानव समूह है तो ये है मेलिनोवस्की का है परिवार सबसे पुराना समूह है। अब है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? दो बालक है उनमें समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन जीन पियाजे का है। ओके नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक उपागम या मनोलैंगिक उपागम के प्रतिपादक हैं, यह है फ्राइड है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संवेगहीन व्यक्ति को मानते हैं ये पशु समान होते हैं। नेक्स्ट है मानव ग्रंथि का आकार बिनियल ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है। ज्ञान की जो पहली सीढ़ी होती है वह संवेदना होती है। ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? संवेदना। ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, संवेग होते हैं, अस्थिर होते हैं। और फ्राइड ने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया है। एरिक्सन का सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कितने सिद्धांत बताए हैं? 8 बताए हैं। और डेनिस ने सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया है सन 1940 में। डेनिस ने 2 प्रश्न बनते हैं, सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किसने किया है? डेनिस ने किया है। और कब किया है? 1940 में किया है। नेक्स्ट है किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को कहा है प्रतिद्वंद्विता का काल। एक प्रश्न ये बनेगा कि प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। एक प्रश्न ये बन जाएगा, 2 प्रश्न इसमें से हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट है कोल एवं बुरुस ने बाल्यावस्था को कहा है जीवन का अनोखा काल। अब एक प्रश्न ये बनेगा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल तथा बुरुस ने कहा है। ये है किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति हुई है एडोलसेंस। किशोरावस्था जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वह एडोलसेंस से हुई है। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र। मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम किसने दिया है? देखिए मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत जो दिया है वह फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम दिया है लेमार्क ने दिया है, मैकडूगल ने दिया है, पावलोव ने दिया है, हैरिसन ने दिया है। नेक्स्ट है चूहों पर प्रयोग किया था बीजमैन ने बीजकोष के द्वारा। आत्मगौरव का संवेग है सकारात्मक अनुभूति। अब नेक्स्ट है समाज प्रिय लोग आते हैं। समाज प्रिय जो लोग होते हैं किस में आते हैं? बेसोरोटोनियम की श्रेणी में आते हैं। किसी समूह की संस्कृति को ग्रहण करने के लिए ग्राह्य प्रक्रिया ही समाजीकरण है। ध्यान से सुन लेना, किसी समूह की संस्कृति को ग्रहण करने के लिए ग्राह्य प्रक्रिया ही समाजीकरण है। ग्राह्य प्रक्रिया मार्गरेट मीड और लिंटन का एक कथन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। व्यक्ति का विकास उसकी अंतःप्रेरणा से होता है, प्रोफेसर हेनरी बर्गसन। ठीक है, व्यक्ति का विकास उसकी अंतःप्रेरणा से होता है, ये कथन है प्रोफेसर हेनरी बर्गसन। यहाँ पर देख सकते हैं संवेदी ज्ञात्मक अवस्था है 0 से 2 है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था है यह 2 से 7 है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। मूर्त क्रियात्मक जो है वह 7 से 11 है। फिर अमूर्त की जो है वह 11 से 18 है। ओके, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंतः चिंतन काल है 4 से 7। सभी विचार अव्यवस्थित होते हैं श्रृंखलाबद्ध केंद्रविहीन चिंतन में। रॉस की अवस्थाएं हैं 4 हैं। और रॉस की जो बताई है उन्होंने, देखिए चारों देख लीजिए आप यहाँ पर। रॉस के अनुसार जो शैशवावस्था है वह 1 से 3 है, 3 वर्ष। और रॉस के अनुसार बाल्यावस्था किस तरह से, देखिए 3 से 12 रॉस ने बाल्यावस्था बताई है। कैसे बताई है यहाँ पर देख सकते हैं। 3 से 6 तो इन्होंने आरंभिक बाल्यकाल बताया है और 6 से 12 उत्तर बाल्यकाल बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉस के अनुसार किशोरावस्था की आयु है 12 से 18। इन्होंने किशोरावस्था की आयु बताई है। शैले के अनुसार जो है 3 अवस्थाएं हैं। शैले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं शैले के अनुसार।
यहाँ पर देख सकते हैं। और शैली के अनुसार शैशवावस्था है 5 वर्ष तक की है, और शैली के अनुसार बालावस्था है 5 से 12 है, और शैली के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 है। ओके, नेक्स्ट है स्नायु केंद्रों, स्नायुओं मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों में नियंत्रण करना ही क्रियात्मक विकास है। स्नायु केंद्रों और स्नायुओं और मांसपेशियों, ये आप याद कर लीजिए, यहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा। यानी कि स्नायु केंद्रों, स्नायुओं और मांसपेशियों, हर लोग, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता, ये रॉस के अनुसार है। नेक्स्ट है संवेगों को नियंत्रित करने की जो विधि है, दो विधि हैं, दमन है और शोधन है। नेक्स्ट है विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है जो मानव जीवन में लंबे समय तक घटित होता है। ये है आपका डेविस लावार्वा का। नेक्स्ट है आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ का है। ओके, और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, जेम्स ड्रेवर का है। बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? मूर्त वस्तुओं से होते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति का एक उपाय है जागरूकता का प्रचार। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का है। समायोजन से तात्पर्य होता है सुव्यवस्था से होता है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक लिखी है, बियर्स ने ये लिखी है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है। कथन किसका है? ये कॉलसनिक का कथन है। ठीक है, कॉलसनिक। 15वां प्रश्न है रक्षात्मक तंत्र की विधि है, रूपांतरण है, प्रतिगमन है, आत्मीकरण है, 3 है। और व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कौन सी है? तो ये स्वास्थ्य है। समायोजन का क्षेत्र है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यावसायिक है। उपागम परिहार है, अंतर्द्वंद की अवस्था। उपागम परिहार है, अंतर्द्वंद की अवस्था। प्रयत्न एवं धैर्य एवं लगन की कमी, कुंठा। कुसमायोजन के कारण है, 2 कारण हैं, व्यक्तिगत कारण और वातावरण। हीनता की भावना से ग्रस्त होता है कुसमायोजित बालक। संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन की भावना होती है किशोरावस्था में। देखिए, संवेगों की प्रबलता और स्वावलंबन की भावना होती है किशोरावस्था में। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, खिलौने की आयु कहा जाता है। और शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है क्योंकि सोचता नहीं है शैशवावस्था में बालक जो है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 वर्ष के अंत तक बालक का शब्द भंडार है 100, जिज्ञासा का संवेग है, आश्चर्य है, परिपक्वता का संवेद है विकास से। और शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु तंत्र। और शरीर के आकार में वृद्धि है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। एक अच्छा विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा है सहयोग। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषता है संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना। विकास का सिरस्थ होता है, विकास का जो सिरस्थ होता है वह सिर से यानी कि सिर से पैर तक होता है। और बच्चों की विकास अवस्थाओं को जीन पियाजे ने बांटा है 4। और वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श कहा है? आदर्श काल कहा है शैशवावस्था को। शैशवावस्था को बच्चों ने, यानी कि आपके 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। एक है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। एक आपका यही है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? शैशवावस्था। नैतिक भावना का अभाव होता है शैशवावस्था में। जन्म के तुरंत बाद शिशु में पाए जाने वाला संवेग है उत्तेजना। मानसिक अस्वस्थता के कारण है चिंता है, तनाव है और भग्नाशा है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है संवेगात्मक स्थिरता, सहिष्णुता, समायोजन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 20 नवंबर 1989।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 20 नवंबर 1989 को। विकास का पर्याय होता है, विकास का जो पर्याय होगा वह अभिवृद्धि होगा। आकार एवं परिमाण दोनों में परिवर्तन कहलाता है। अभिवृद्धि शारीरिक, मानसिक, गुणात्मक होता है, ये आपका विकास होता है। अभिवृद्धि के अभाव में अवरुद्ध हो जाता है, विकास का हो जाता है। और बाल विकास की विशेषताएं, इसे आप ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर बाल विकास की विशेषताएं, एक सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ओके, आनुवंशिकता एवं वातावरण द्वारा प्रभावित होती है। एक निश्चित स्वरूप होता है इसका और नवीन स्वरूप धारण करने वाला होता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन संभव है। विकास की विशिष्टता होती है। और आपका जो और भी है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। सातवां है प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसमें परिवर्तनशील आकार एवं भार और पूर्व स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। विकास की विभिन्न दरें होती हैं। अब बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये हैं बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। 107वां प्रश्न है। समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, विकासात्मक सिद्धांत होता है, सतत विकास का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है, रेखीय न होकर पेचीय विकास का सिद्धांत होता है, पूर्वानुमानता का सिद्धांत होता है, और विकास का क्रम का सिद्धांत होता है, विकास क्रम का सिद्धांत होता है, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है, ये जो आपके तीन है 108, 109 और 110, इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सतत विकास का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत जो दिया है हरलॉक ने दिया है, समान प्रतिमान का सिद्धांत जो दिया है वह गैसेल तथा हरलॉक दोनों ने दिया है। ठीक है, अब है कोलसनिक द्वारा प्रतिपादित विकास के सोपान है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट है रॉस के अनुसार बाल विकास की अवस्था है। रॉस के अनुसार 4 हैं, इस तरह से याद कर लेना आप लोग। रॉस 4 अवस्थाएं हैं। आप जो रॉस के अनुसार बाल विकास की अवस्था है इन्हें ठीक से याद कर लेना। 4 बताई हैं इन्होंने, रॉस ने जो है कौन कौन सी है 4 आपको बताने वाले हैं। आपकी शैशवावस्था है 1 से 3, फिर आपकी आरंभिक बाल्यकाल है, आरंभिक बाल्यकाल है, ये आपका 3 से 5 है। फिर आपका उत्तर बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल जो आपका है 6 से 12 है। फिर आपकी जो किशोरावस्था है 12 से 18 है। इतना आप लोग याद कर लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट है हरलॉक। हरलॉक के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं हैं कितनी हैं? हरलॉक के अनुसार भी 8 हैं और एक है कोलसनिक। कोलसनिक के अनुसार भी 8 हैं। ठीक है, दोनों ने 8-8 अवस्थाएं बताई हैं। तो आप इनकी देखिए। हरलॉक, हरलॉक के अनुसार पहली है जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था भी हरलॉक ने मानी है, जो कि 9 महीने या 200 दिन होती है। ठीक है, फिर है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है 10 यानी कि जन्म से 10 से 14 दिन मानी है। ओके, 10 से 14 दिन की जो है वो शैशवावस्था हरलॉक द्वारा मानी गई है, 10 से 14। फिर बचपन जो माना है 14 दिन से 2 वर्ष का बचपन माना है। 14 दिन से यानी कि 14 से 2 वर्ष का जो है बचपन मान लिया है। बाल्यावस्था जो है इनकी 3 वर्ष से 10 वर्ष तक इनकी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था 3 से 10 मानी है इन्होंने। एंड किशोरावस्था जो है फिर 11 से 18 इन्होंने किशोरावस्था को माना है। और युवावस्था इन्होंने 19 या 20 से जो है 35 या 40 वर्ष तक माना है। प्रौढ़ावस्था जो है 35 या 40 वर्ष से जो है 55 या 60 तक जो है माना है इन्होंने। और वृद्धावस्था जो है 55 से मृत्यु तक हरलॉक द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट जॉन के अनुसार विकास का वर्गीकरण है 4। पहला शैशव काल है, दूसरा बाल्यकाल है, तीसरा किशोरावस्था है, चौथा प्रौढ़ावस्था। शैशव काल है, शैशव काल इन्होंने माना है 5 या 6 वर्ष तक।
5 या 6 वर्ष तक, फिर 6 से 12 बाल्यकाल, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। ओके। शैले के अनुसार 3 माने हैं शैले ने, ठीक है। विकास के चरण है 3 माने हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। शैशवावस्था जो मानी है 5 वर्ष तक की मानी है, और बाल्यावस्था जो मानी है इन्होंने 5 से 12 वर्ष तक की, और किशोरावस्था 12 से 18। कौल, एक है कोल, वह कौल सनिक है जिन्होंने 8 मानी है, और जो कोल हैं इनके द्वारा कौल के अनुसार विकास की अवस्था है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है शैशवावस्था की विशेषताएं। तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, कल्पनाशीलता होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होते हैं, जिज्ञासा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, पर निर्भरता होती है, नैतिक भावना का अभाव होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, काम प्रवृत्ति होती है। फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति, फ्राइड के अनुसार और संवेगों का प्रदर्शन होता है, आत्म गौरव होता है। ओके। नेक्स्ट है बालक विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य करता है अधिगम द्वारा। अब ये आपका ध्यान से पढ़ने योग्य यहाँ पर बातें हैं। 119 से लेकर 130 तक आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के थार्डाइक हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। समाजमती विधि के प्रतिपादक हैं ये हैं जे.एल. मोरने। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मे एवं हर्ट्सऑन। व्यक्तित्व मापन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेनरी मूरे। सील गुड विशेषक यानी कि सील गुड विशेषक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं सील गुड के आलपोर्ट। भाषा विकास का जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक चॉम्स्की हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं एरिक्सन। विकास के जो सामाजिक प्रवर्तक हैं एरिक्सन हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडुरा। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जोहान बी वाटसन। वंश सूत्र नियम के हैं मेंडल, वंशानुक्रम के मेंडल हैं। ओके, ये आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जो है यहाँ का पैराग्राफ है। इतना यहाँ से लेकर 119 से लेकर 131 तक आप लोग रट लीजिए। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक विकास संबंधित है। सामाजिक विकास मानसिक विकास से है और नैतिक विकास से है। अब है सांवेगिक बुद्धि नामक पद का प्रतिपादन किया है सैतौली एवं मेयर ने। EQ का अर्थ है इमोशनल इंटेलिजेंस। नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक, रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती हैं जॉर्ज मुरविच के अनुसार। नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती हैं जॉर्ज मुरविच के अनुसार। जब हम सशक्त चरित्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य संकल्प या इच्छा शक्ति की सशक्तता से होता है। बोनहेम के अनुसार है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार है, आयु है, विद्यालय है, धार्मिक संगठन है, चलचित्र एवं पुस्तकें हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति है, शिक्षक है, बुद्धि है, स्थायी यानी कि साथी और समूह है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ओके, 138वां प्रश्न है मानव शरीर से गुणसूत्र
यहाँ पर 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम दिया है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम दिया है, लेमार्क ने दिया है। मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइबम। मटर पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने किया है। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइबम। और यहाँ पर बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। बुद्धि जो है प्रजाति पर निर्भर करती है। कथन किसका है? क्लीनबर्ग के अनुसार है। प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के स्तर हैं। प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के जो स्तर हैं वह 4 हैं। प्रोफेसर जॉनसन ने 4 स्तर बताए हैं। मौखिक अवस्था, शैशव अवस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोर अवस्था। प्राथमिक एकरूपता की अवस्था है। प्राथमिक एकरूपता की जो अवस्था है वह मौखिक अवस्था है। ओके, प्राथमिक एकरूपता की जो अवस्था है मौखिक अवस्था है। बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्व कारक हैं। जो बालक के समाजीकरण के प्रमुख कारक तत्व हैं कौन कौन से हैं? परिवार है, समाज यानी कि बाल संबंध है, परवरिश है, अनाथालय में बच्चे, आर्थिक स्तर है, पड़ोस है, विद्यालय है, समुदाय है, जाति है, खेलकूद है, आयु समूह है, विवाह है, अन्य उत्सव हैं, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसार में मनुष्य का कोई समूह धर्म के बिना नहीं रह सकता और वह कितना ही जंगली क्यों ना हो। जंगली क्यों ना हो, आप लोग इसे याद करके मेलिनोवस्की के अनुसार है। जंगल में जाएंगे तो जो शेर है वह मार देगा। ओके, तो याद कर लेना जंगली क्यों ना हो, मेलिनोवस्की के अनुसार। अब है प्रतियोगिता एक प्रकार का सामाजिक विनियम है जिसमें व्यक्ति अपने परिणामों को बढ़ाने के लिए प्राय दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रयास करता है। ये बैरोन तथा विर्ने के अनुसार है। बालक का निर्माणकारी काल है। बालक का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था होता है। और क्रेसमेर के अनुसार व्यक्ति के प्रकार हैं। क्रेसमेर के अनुसार व्यक्ति के प्रकार हैं। कितने हैं? 3 हैं। लंबकाय या कृशकाय, सुडौलकाय या पुष्पकाय, और गोलकाय या स्थूलकाय 3 हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन की। बंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया 1963 में। बंडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया 1963 में। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। दोबारा से पढ़ लीजिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति संबंधित है संवेग से। ओके, अब ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछड़े बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा ये दी गई है। यहाँ पर किसने दी है? सिल्वर्ट ने। पिछड़े बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिल्वर्ट ने। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण है ये है पूरा। 130 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। बुद्धिलब्धि की सीमाएं हैं ये वर्ग हैं। ठीक है, और 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि होती है। 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि होती है। और 90 से यानी कि 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि होती है। 80 से 90 होती है मंद बुद्धि होती है। 81 से 90 मंद बुद्धि होती है। और 71 से 80 अल्प बुद्धि होती है। और 71 से कम जड़ बुद्धि होती है। आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, 80 से 90 पूछा गया था, कौन सी वो होती है, कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये मंदबुद्धि में। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ओके, यानी कि बुद्धिलब्धि की सीमाएं हैं, वर्ग हैं। 130 से जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि के होते हैं। 111 से 120 जो है तीव्र बुद्धि के होते हैं। सामान्य बुद्धि 90 से 110 सामान्य। और 90 यानी कि 81 से
90 मंदबुद्धि, 71 से 80 अल्पबुद्धि और ये आपका जड़ बुद्धि। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंट्रियल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एट्रियनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। चिंतनशील सोच की अवधारणा किसने दी है? चिंतनशील सोच की अवधारणा दी है जॉन डीवी। स्टैनले हॉल पुस्तक एडोलसेंस जो है, पहले मैंने आपको प्रश्न बताया था, किशोरावस्था से संबंधित है। और स्टैनले हॉल ने जो पुस्तक प्रकाशित की है एडोलसेंस, वह जो है 1904 में प्रकाशित की। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का फ्राइड ने दिया है, सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई 1879 में। 1879 में जर्मनी में विलियम मैक्स मिलियन वुंड द्वारा ओके संघनन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। विकासात्मक कार्य प्रत्य के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट क्यूहीलेट। विकासात्मक कार्य प्रत्य के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट क्यूहीलेट और संघनन सिद्धांत के स्मृति से हैं। और यहाँ पर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। आँखों के रंग को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिकता। और बालक द्वारा अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रक्रिया को अन्य पर उतार देना कहलाता है, ये कहलाता है विस्थापन। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दिया है, सामूहिक अचेतन का प्रत्य दिया है युंग ने। और मनोग्रंथि बाध्यता विकृति एक चिंता विकृति है। नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन युंग ने दिया, बता दिया आपको। मनोग्रंथि बाध्यता बता दिया है, चिंता विकृति है। अब है इरोस शब्द संबंधित है मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों से सिगमंड फ्राइड थे आपके ऑस्ट्रेलिया से। सिगमंड फ्राइड जो हैं वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के। वाटसन अमेरिका। और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है बाल्यावस्था में। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है मार्गान्तीकरण द्वारा। और आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है मैस्लो। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है मैस्लो। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत के पद आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। सामान्य पुरुष में गुणसूत्र होते हैं XY, सामान्य महिला में गुणसूत्र होते हैं XX। तर्क मापन का यानी कि GS फैक्टर जनरल स्पेसिफिक फैक्टर दिया है स्पीयरमैन ने 1904 में। स्पीयरमैन ने 1904 में। शारीरिक बुद्धि कहलाती है अभिवृद्धि, भाषा विज्ञान के सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक। ओके। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप। हरलॉक के अनुसार मानसिक आयु के संप्रत्य का प्रतिपादक विने साइमन। बाल मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक है। चेतन अचेतन मन की संघर्षमय स्थिति कहलाती है दुश्चिंतता। चेतन तथा अचेतन मन की संघर्ष में स्थिति कहलाती है दुश्चिंता। और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता की अवस्था कहलाती है दबाव। महत्वपूर्ण इच्छा या लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर व्यक्त होने वाली भावना कहलाती है भग्नाशा या कुंठा। विपरीत इच्छाओं में तनाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा कहलाती है संघर्ष। संकलन के अभाव में संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव रक्षात्मक तंत्र है वास्तविकता से दूर रखता है। वास्तविकता से दूर रखता है। अपने दोष या असफलता को दूसरे पर आरोपित करना प्रक्षेपित कहलाता है। और दूसरे व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करने की कला आत्मीकरण
मूल अंतर्द्वंद्वों की दशा है। रूपांतरण, जीवन की समस्याओं से पीछे हटना, प्रतिगमन और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है। उन्नयन या उदात्तीकरण। अब है वाह अभिप्रेरणा के उदाहरण है प्रशंसा, परिणाम, पुरस्कार, दंड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यूह रचना है सहकारी अधिगम सहपाठियों द्वारा। और यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2000 यानी कि 2009 में शिक्षा का अधिकार। और रक्षात्मक तंत्र हो सकते हैं बचाव प्रक्रिया, क्षतिपूर्ण, उदात्तीकरण आदि। एक है आपका ये मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ समायोजन करना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है मैनी नगर के अनुसार। ठीक है, जानकारी आप इसको शेयर जरूर करना, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये जानकारी पहुँचे।